हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि फेस्टिवल इस बार 2 दिन हो रहे हैं, जैसे कि 11 तारीख और 12 तारीख। तो जिस तरीके से आपके घर में फैमिली में जिस तरीके से मना रहे हैं, जिस दिन मना रहे हैं, आप उसी तरीके से मनाइए। तो मैं अपना बताऊं तो मैं 11 तारीख को जो है रक्षाबंधन बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी फैमिली 11 तारीख को ही मना रही है। हाँ, थोड़ा सा आप शुभ घड़ी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि 11 तारीख में जो है सुबह के टाइम में मुहूर्त बता रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका शुभ मुहूर्त जो है किस टाइम चल रहा है, तो आप उसी तरीके से फिर राखी बांध सकते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी जो जितनी भी राखियां हैं अपनी ठाकुर जी के, अपने आपके जो इष्ट देव हैं, अगर किसी के पास ठाकुर जी नहीं है तो जिसको भी आप मानते हैं अपने इष्ट भगवान, तो उनके चरणों में आप अपनी राखी को रख दीजिए। तो जितने भी दोष और जितने भी कुप्रभाव होते हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान उपाय होता है। तो चलिए अपने ठाकुर जी से मिलवा देती हूँ। आज क्या पहनने वाले हैं, आज का आउटफिट उनका क्या है, आज क्या श्रृंगार करने वाले हैं, और क्या क्या राखी मैं लेकर आई हूँ उनके लिए, फैमिली के लिए, जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और करवाती हूँ अपने ठाकुर जी के दर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी प्यारी सी राखियाँ हैं। और ये वाली राखी देखकर आपको कुछ याद आया? ये वही राखियाँ हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। ये कुछ इस तरीके की राखी आती थी पहले टाइम में, लेकिन अब ये कहीं देखने को भी नहीं मिलती है, और किसी भी रेट में देखने को ही नहीं मिलती है। नहीं तो मैं किसी भी रेट में इनको ले लूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही इस तरह की राखियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। लेकिन इत्तेफाक से एक शॉप वाले भैया के ने ना अपने दुकान के बाहर इसको टांगा हुआ था, तो मैं एकदम से खुश हो गई कि चलो फाइनली इस तरीके की राखियाँ मिली हैं। लेकिन वो उनको सेल नहीं कर रहे थे ना, तो इस वजह से मैंने उनसे कह सुन के एक राखी तो उनसे ले ही ली। और इसकी ना बात ही अलग होती थी। जब कभी हम बांधा करते थे ना अपने भाई को, तो हमारे भाई के बिल्कुल ऐसे हाथ बिल्कुल ऊपर तक भर जाते थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी ये वाली राखियाँ, पर अब ये मिलती ही नहीं है फ्रेंड्स। अब ये जो इस तरीके की राखियाँ हैं स्टोन्स वगैरह में, इस तरीके की ज़्यादा मिलने लगी हैं। तो ये मैं राखी बांधूंगी अपने ठाकुर जी को, क्योंकि सबसे स्पेशल है मेरे ठाकुर जी। तो इसको साइड करती हूँ और ये दिखाती हूँ आपको। एक राखी है ये वाली, मैं एक राखी ये वाली लेके आई हूँ। और आप देख रहे होंगे इस पे ना हमारे कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं, गौ माता बनी हुई है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सी राखी है। जल्दी जल्दी आपको दिखाती हूँ जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। और एक राखी मैं लेके आई हूँ, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी मुझे लग रही थी ये। देखिए ज़्यादा बारीक धागे बच्चों पे ना अच्छे नहीं लगते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ी सी मोटी सी राखी लेके आती हूँ मैं हमेशा। और ये मैं लेके आई हूँ 2 राखियाँ इस तरीके के, जो मैं अपने जो मेरे भतीजे हैं 2, मैं उनको बांधने वाली हूँ। ये वाली राखियाँ मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। इन पे मेरे कृष्ण कन्हैया की बचपन की जो छवि है वो उन पर बनी हुई है। तो 2 राखी मैं ये वाली लेके आई हूँ। इस तरीके के डोरे लेके आई हूँ जिस पे रुद्राक्ष बना हुआ है, मतलब डला हुआ है। और एक इस तरीके के है रुद्राक्ष में ही। तो एक ये लेके आई हूँ। एक मैं इस तरीके का सिंपल लेके आई हूँ, जैसे कि बड़े लोग जो है ज़्यादा बड़ी बड़ी राखियाँ नहीं पहनते हैं, तो ये वाली राखी लेकर आई हूँ। 2 राखी मैं इस तरीके की लेकर आई हूँ, इन पर लिखा है ब्रो। तो आज वही है, फैशन जैसा चल रहा है वैसे ही चलता आ रहा है। तो और ये देखिए कितनी प्यारी सी राखियाँ हैं, मैं लेके आई हूँ भैया भाभी के लिए। इस पे जैसे कि लिखा भी है। मुझे बहुत सुंदर ये राखियाँ लग रही थी। और ये कुछ मेटल में है, ये थोड़ी सीधी मुझे करनी पड़ेगी निकाल के। एक राखी ये भाई की है, वो दूसरी वाली भाभी की है। बहुत ब्यूटीफुल पर्ल का इसमें काम किया गया है, बहुत ही सुंदर। और अब मैं दिखाती हूँ सबसे अनोखी और सबसे प्यारी राखी, जो मुझे सबसे प्यारी है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये मेरे लिए, मेरी जो मैं कभी कभी जाती हूँ वहाँ पे ओम शांति, तो वहाँ से मेरे लिए राखी दीदी ने भेजी है। तो इसको मैं बांधने वाली हूँ। वैसे तो भेजी तो मेरे लिए है, लेकिन अब राखी एक है तो मैं सोच रही हूँ बेटे को यही वाली राखी मैं बंधवा देती हूँ। तो ये दीदी ने मेरे लिए भिजवाई थी, तो मैं इसको बेटे को बंधवाऊँगी। और मेरे लिए सबसे अच्छी राखी और सबसे प्यारी राखी मेरे लिए यही है, जो बाबा ने मुझे गिफ्ट की है।
तो इसको मैं ज़रूर बनवाऊंगी अपने बेटे को। और उससे पहले मैं मंदिर में रख के इन सब पे अब जो है उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि जितना भी इसमें जो जैसे कि बता रहे हैं ये शुभ है, ये मुहूर्त, ये अशुभ मुहूर्त है, तो वो सब अशुभ जो भी चीज़ें हैं वो शुभ में बदल जाएं। तो इसीलिए मैं इनको मंदिर में लेके आ गई हूँ। पूजा करने के बाद मैं इन सभी राखियों को यहीं पर ही रख दूँगी जब तक मैं राखी का उत्सव नहीं मना लेती। तो इसको भी कर देती हूँ फ़िलहाल के लिए साइड, और आउटफिट दिखाती हूँ आपको कि आज ठाकुर जी क्या पहनने वाले हैं। तो ये देखिए ठाकुर जी पहनेंगे, जैसे कि आज दिन भी जो है बृहस्पतिवार है, भगवान विष्णु जी का दिन है। तो ये ड्रेस है उनकी और ये है उनकी पगड़ी। तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लाइट भी नहीं है लेकिन ज़्यादा हैवी भी नहीं है, खूब बहुत ही कंफर्टेबल है पोशाक ये। देखिए फेस्टिवल है, कुछ तो स्पेशल सा चाहिए ही होता है। और ये है उनकी पगड़ी। तो मेरे दोनों ठाकुर जी की ये वाली हो गई, और ये हो गई है उनकी माला। और इस तरीके से देखिए कितनी प्यारी सी माला है, और ये उनको गिफ्ट में मिली थी। ये उनको गिफ्ट में मिली थी। मैं एक जगह कीर्तन में गई थी तो वहाँ पर जो है मुझे गिफ्ट में मिली थी मेरे ठाकुर जी के लिए। तो सोचा कि चलो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो इसको पहना देती हूँ मैं। और आप सोच रहे होंगे लड्डू के लिए मैंने नहीं दिखाया, लड्डू के लिए भी मैं दिखाने वाली हूँ आपको। ये देखिए ये है मेरे लड्डू का आउटफिट, और ये मैं मैचिंग करके एक पगड़ी इस तरीके की रेड में उनको पहनाऊँगी। तो चलिए ये हमारी सबकी ड्रेसेस हो गई हैं, और अब मैं जो है अपने ठाकुर जी को नहला धुला के तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है। अभी मेरी कपूर की आरती हुई थी क्योंकि आज के दिन मैं कपूर की आरती भी करती हूँ। तो ये है मेरे ठाकुर जी, अब आप दर्शन कर लीजिए। ये है शालिग्राम जी, हमारे लड्डू बाबू, और ये है हमारे केशव। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, और जैसे कि आज फेस्टिवल है तो मैंने मीठा का भोग लगाया है सुबह में। और ये हमारे भगवान जगन्नाथ जी हैं। तो सबकी पूजा मैंने कर ली है, और अब जो है मैंने भोग भी दे दिया है इनको। जो बनाऊंगी घर में भोग वो मैं उनको दूंगी, और राखी मैं आज के दिन यहीं पर ही रख दूंगी मैं। तो जब बांधनी होगी तो यहीं से ही उठा लूँगी जब तक ये प्रभु के चरणों में रहेंगी। तो बताइए आपको कैसा लगा हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार, आप ज़रूर बताइएगा। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।